रश्मि प्रभा के पद चिन्ह यहीं तक दिखाई दे रहे हैं, किंतु भंडासुर इसे वन में कहाँ ले जा रहा है? पिताश्री, हम इस घने वन में कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें इस युद्ध को रोकने का वचन दिया था ना मैंने, तो बस समझ लो हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ इस युद्ध के अंत का आरंभ होगा। पिताश्री, तब तो हमें शीघ्रता करनी चाहिए। इस युद्ध का अंत होगा, तभी तो आपकी चिंताएं मिटेगी। कहीं तुम्हारा स्नेह मुझे दुर्बल ना कर दे, इसलिए इस घटना का अंत तो मैं भी चाहता हूँ। मूषक जी, मुझे आभास हो रहा है कि हम उनसे अधिक दूर नहीं। गणेश जी, गणेश जी। रश्मि, कहाँ है गणेश जी? वहाँ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मूषक जी, जैसे मैंने अभी रश्मि प्रभा को अपना नाम पुकारते सुना। मुझे विश्वास है कि वो आगे उस गांव में ही हैं। गणेश जी इतनी सरलता से कदापि नहीं जाने देंगे, किंतु मुझे उनसे बचकर पढ़ने का कोई उपाय करना ही होगा। पिताश्री, ये सभी गणेश जी के मंदिर क्यों पहुँचे हैं? आज उनकी पूजा का कोई विशेष दिवस है क्या? संकष्टी। आज संकष्टी है पुत्री। संकष्टी, ये क्या होता है माता? इस वार्तालाप का समय नहीं है हमारे पास, हमें विलम्ब हो रहा है। आज गणपति संकष्टी पे गणेश प्रभु को भोग चढ़ाने की प्रथा है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं प्रभु के लिए खीर पकाकर उन्हें अपने हाथों से भोग प्रस्तुत करूं। खीर का भोग? मैं भविष्य में आपको अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाना चाहती हूँ। आप आएंगे ना प्रभु? अवश्य आऊंगा। मुझे गणेश जी से हमारा पीछा छुड़ाने की युक्ति मिल गई है, किंतु इस दरिद्र वृद्धा का इतना सौभाग्य कहाँ? खीर के लिए दूध और गुड़ तो क्या, मेरे पास चावल का एक दाना भी नहीं है। और अगले संकष्टी तक इस वृद्ध शरीर में प्राण ही न रहे तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। पुत्री, इस वृद्धा की अवस्था तुम्हें विचलित कर रही है ना? हमें विलंब तो हो रहा है, किंतु मुझे ज्ञात है तुम यहाँ रुककर इन वृद्धा की सहायता करना चाहती हो, तो वही करेंगे हम। सर पिताश्री? हाँ, अवश्य पुत्री। मैं खीर के लिए चावल, दूध और गुड़ की व्यवस्था करता हूँ। तुम भी इनकी सहायता में एक महान योगदान दे सकती हो। मैं? किंतु कैसे पिताश्री? प्रभु गणेश जी ने तुम्हें वचन दिया था ना कि तुम्हारे बुलाने पर वो खीर खाने अवश्य आएंगे। हाँ। इन वृद्धा के इस अंतिम चरण में तुम प्रभु गणेश जी का आह्वान कर अपने स्थान पर उनसे इन वृद्धा के हाथों खीर खाने का अनुरोध कर सकती हो। और मुझे विश्वास है कि तुम्हें दिया हुआ वचन कभी नहीं टालेंगे और प्रभु की प्रतिमा के स्थान पर
उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर इनका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है पिताश्री। मैं गणेश जी की प्रार्थना करती हूँ, वो अवश्य आएंगे। उचित है। रुको, वो आभूषण रहेंगे तो रश्मि को ढूंढ नहीं पाएंगे गणेश जी। खीर की सामग्री लेने के लिए मुझे तुम्हारे इन आभूषणों की आवश्यकता होगी। ये लीजिए पिताश्री। सामग्री यहाँ लाने के बाद मैं वन में उसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा जहां से हमने इस गांव में प्रवेश किया था। तुम गणेश जी को मनाकर शीघ्र वहां पहुंचना, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे जो कार्य करना है एकमात्र उसे तुम ही पूर्ण कर सकती हो। आज आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी माता। आप जाइए, लकड़ी ले आइए। मेरी पुकार सुनकर प्रभु गणेश जी यहाँ अवश्य आएंगे। मैंने कहा था ना मूषक जी, वो निकट ही कहीं है। उसके मंत्रोच्चारण का स्वर सुनकर उसकी ओर बढ़िए। जो आज्ञा प्रभु। ओम गणगणपते नमः। प्रभु गणेश जी, मुझे पता था आप मेरी पुकार सुनकर अवश्य आएंगे। संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूलद अधिकारी सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी स्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव। इतनी पीड़ा में भी कितने उत्साह से मेरी ओर बढ़ी आ रही है। प्रणाम प्रभु, अपने इस भक्त से ये पुष्प स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सदा कल्याण हो रश्मि प्रभा। प्रणाम प्रभु। बालिका, जिस प्रकार श्री माता ललिता अपने सिंहासन पर विराजमान होती हैं, उसी प्रकार इस शिला पर बैठ जाओ। किंतु प्रभु, मैं माता के समान कैसे? रश्मि प्रभा, मुझ पर विश्वास करो, बैठ जाओ। उचित है गणेश जी। माता भी ऐसे ही विराजमान होती है ना? तुम्हें इन कांटों की चुभन का आभास भी नहीं हो रहा था क्या? हो तो रहा था गणेश जी, किंतु पिताश्री का कार्य शीघ्र संपन्न हो, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहती थी। मृत संजीवनी सुरा का पात्र लेकर मेरी ओर बढ़ते समय इसे ये कांटे चुभे थे। मेरे लिए इतना कष्ट सहने वाली अपनी इस पुत्री को ही
कष्ट देना होगा मुझे। हमारी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी, जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। किंतु महान कार्य के लिए ये त्याग तो करना ही होगा। प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से ये कांटे भी हट गए और गांव भी भर गए और मेरी पीड़ा भी दूर हो गई। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचने दूंगा रश्मि। किंतु मुझे अभी भी आपसे कुछ और चाहिए। मुझ पर एक और कृपा करेंगे ना? तो सुनिए, आपने मुझे वचन दिया था ना, जब मैं बुलाऊंगी जब आप मेरे हाथों से खीर खाने अवश्य आएंगे। मैं चाहती हूँ आप मेरे स्थान पर आप इन वृद्ध माता के हाथों से खीर खाएं। क्योंकि मुझे तो अपने पिताश्री की सहायता करने जाना है। आप मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, आप इनके हाथों से खीर खाने के लिए अवश्य रुकेंगे। आप इतनी सी विनती स्वीकार कीजिए ना प्रभु। नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा। मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता रश्मि प्रभा, अन्यथा भंडासुर उसकी कुटिल योजना में सफल हो जाएगा। आप मुझसे ना कैसे कह सकते हैं? आप तो मुझसे अपास नहीं करते हैं ना। और आपने मुझे वचन भी दिया था। भविष्य में तुम्हारे सामने आने वाले दुख को तुमसे दूर रखने के लिए मैं तुम्हारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु मैं तो अभी दुखी हो रही हूँ। मैंने मृत माता को विश्वास दिलाया है। मुझे हाँ कहने के लिए विवश मत करो रश्मि प्रभा। एक छोटी सी बालिका का हृदय रखने के लिए हाँ कह दीजिए ना दयानिधान प्रभु गणेश जी। नहीं, मैं चाहकर भी हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हें स्वयं ज्ञात नहीं कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो। आपको मेरी इतनी चिंता है तो आप इतना क्यों नहीं कर सकते? रश्मि प्रभा, मुझे लगा था आप मेरे किसी भी बात को मना नहीं करेंगे। मेरे प्रत्येक वचन का मान रखेंगे आप। अब हाँ नहीं कहेंगे तो मैं भी आपसे रूठ जाऊंगी। कभी ना आपसे मिलूंगी ना बात करूंगी। यदि मैं यहाँ रुक गया तो भंडासुर की कुटिल योजना से तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। किंतु मैं तुम्हें दिए खीर खाने के वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। उचित है रश्मि प्रभा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। गणेश जी को यहाँ रखने की मेरी योजना सफल हो गई। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा मैं, किंतु तुम ये मत कहो कि तुम मुझसे कभी भेंट नहीं करोगी। वो तो मैंने आपको मनाने के लिए कहा था गणेश जी। किंतु आप वचन दीजिए मुझे, आप इनकी हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं इनके हाथ से बनी खीर नहीं खा लेता मैं कहीं नहीं जा सकता। पुत्री, तुम्हारे पिताश्री ने तो खीर की सामग्री लाकर रख भी दी। हाँ, पिताश्री ने कहा था वो इसे यहाँ पहुँचा कर आगे बढ़ने के लिए वो मेरी प्रतीक्षा करेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गणेश जी कि आपने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे अपने पिताश्री को ढूंढना है।
क्योंकि आज पिताश्री इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महान कार्य करने जा रहे हैं। आप भी आशीष दीजिए ना कि वो इस कार्य में सफल हो जाए। कितनी अबोध है ये। इसका पिता कितना बड़ा अनर्थ करना चाहता है और ये उसकी सफलता की कामना कर रही है। मुझे इसे इसके पिता की वास्तविकता बता देनी चाहिए। मुझे जाना होगा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। सदा सुरक्षित रहना प्रिय बालिका रश्मि प्रभा। प्रभु स्वर रखिएगा, कुछ भी हो जाए आप इन वृद्ध माता के खीर खाए बिना कहीं मत जाइएगा, अन्यथा मैं रुष्ट होकर आपसे सदा के लिए दूर हो जाऊंगी। बालिका रश्मि प्रभा, ये तुमने कैसा वचन ले लिया मुझसे? ऐसा कर तुमने स्वयं को ही संकट में डाल लिया। आपने उसे उसके पिता भंडासुर की दुष्टता की वास्तविकता क्यों नहीं बताई प्रभु? मैंने रश्मि प्रभा को वचन दिया था कि मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तो फिर उसके पिता की कुटिलता, उसका वास्तविक उद्देश्य उस पर उजागर कर मैं उसे इतना बड़ा कष्ट कैसे देता। किंतु मैं शीघ्र ये खीर खाकर उसकी रक्षा करने जाऊंगा। पुत्री, तुम्हारे इन आभूषणों को मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बिना ही मैं खीर की सामग्री एकत्रित करने में सफल हो गया। तो अब मैं इन्हें तुम्हें पहना देता हूँ। मूषक जी, मेरी ही माया का प्रयोग कर भंडासुर रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा रहा है। आप उनका पीछा कीजिए और ध्यान रखिए कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि उस निर्मल हृदय रश्मि प्रभा को ज्ञात भी नहीं कि भंडासुर उससे क्या करवाना चाहता है। जी प्रभु। चाहे जो भी हो जाए रश्मि प्रभा, मैं जल्द ही ये खीर खाकर तुम तक पहुंचूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुख का आभास करो भंडासुर, क्योंकि अब समय तुम्हारे द्वारा कुछ खोने का नहीं, सब कुछ पाने का है। क्योंकि सर्वकाल में सभी आसुरी अस्त्रों में सर्वशक्तिशाली ये आसुरी महाअस्त्र प्राप्त किया है तुमने। सत्य है
अब जब यह अद्भुत अस्त्र की शक्ति तुम्हारे अधीन है तो आनंद लो। उत्सव मनाओ भंडासुर, उत्सव। इतना शक्तिशाली, इतना मोहक अस्त्र प्राप्त करने पर जिसकी शक्ति से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। मेरे प्रतिशोध की अग्नि अब इन देवियों को भस्म करेगी। भंडासुर, तुमने वो प्राप्त किया है जो दुर्लभ ही नहीं, तुम्हारी भावी विजय का अचूक साधन है। इस महाअस्त्र को पाकर सब कुछ पा लिया है मैंने। दुखी नहीं, हर्षित हूं मैं, हर्षित हूं। अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इस अधर्मी को विश्वास कि इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, जबकि सत्य उसके सर्वथा विपरीत।